देखिए इस वीडियो में जो अभी सीईटी का जो एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एवरेज का है। कह रहे हैं कि 11 जो अपने पास ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज 50 है सभी का, यानी 50-50। स्टार्टिंग 6 का जो है वो 40 है और लास्ट 6 का जो है वो कितना है, 55 है। ठीक है। तो बीच वाली जो संख्या 6 नंबर पे वो स्टार्टिंग 1 से जब काउंट कर रहे हैं तो भी आ रही है और लास्ट से जब काउंट कर रहे हैं वो भी आ रही है। ठीक है, दो बार आ रही है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके कर लो या एवरेज से देख लो कितना कम ज्यादा, उस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, 11 है तो इन सभी का टोटल कितना होना चाहिए, 11 पंजो 55 यानी 550। इनका कितना है, 6 चौक 24, 240। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो 6 पंजो 30, 330। तो इन सभी का टोटल आ रहा है 570। इसमें से 550 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। ठीक है। यहाँ पे एक कमरा है जिसकी लेंथ 12 मीटर, ब्रीथ 9 मीटर और हाइट 8 मीटर है। तो कह रहा है इसमें रखे जा सकने वाले सबसे बड़े डंडे की अधिकतम लंबाई, वो इसका क्या होता है, डायगोनल। ठीक है, कमरा के विकेट नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। तो वो होता है हमारे पास अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करोगे 144 प्लस 9 का 81 और 8 का 64। इन सबको प्लस कर ले। ठीक है। तो ये हमारे पास 289 और इसका रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 70। यहाँ पे कह रहा है एक गोलाकार यानी वर्त के आकार का एक यहाँ पे बाग है। तो कह रहा है कि इसकी जो इनर सरकमफ्रेंस है वो 660 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है रास्ते की इस टाइप से, ये अंदर वाले की सरकमफ्रेंस है और ये इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है। तो इसकी चौड़ाई हमारे पास है 14। तो बाहर वाली ये जो रेडियस है फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए आपको पता होगा कि जब रेडियस 7 होती है तो सरकमफ्रेंस की बात करें 44 होती है। ये मैंने बता रखा, आपको ये बताया था, याद रखना। यदि सरकमफ्रेंस इधर रेडियस साथ साथ बढ़ती जाएगी, इधर ये 44 44 इंक्रीज होगा। तो डायरेक्ट आप इसको 44 से भी डिवाइड कर सकते हो, 11 से 4 बार, 11 से 7 बार। 4 का भाग देंगे 15। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका 44 का कितना गुना है, 15। तो 15 का 7 गुना 105 और ये तो आगे अंदर वाले 105 और 14 इसमें जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 119 मीटर। ठीक है। यहाँ पे क्या, एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को 20% लॉस पे 400 में सेल करता है, तो 400 में वो बेच रहा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए सीपी यदि आपके पास क्रय मूल्य 100 होता और 20 का उसको घाटा हो रहा है तो बेचेगा कितने में, 80 में। तो 80% की वैल्यू दी है। अब कह रहा है 10 का लाभ, ये सीपी है 10 का, उसको लाभ चाहिए कितने में सेल करेगा, 110 में। तो 110 यहाँ पे अपने को इसकी प्राइस निकालनी थी कि 10 का प्रॉफिट तो कितने में सेल करेगा। ठीक है। ये से 5 बार 110 गुना 5, 550 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ये अपने पास 5 नंबर दिए गए हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि ऊपर दी गई संख्याओं के क्रम में बाएं से तीसरे स्थान, 5 है तो तीसरा तो बीच वाला ही होगा। ठीक है। संख्या के इकाई क्या है, तो तीसरी ये जो नंबर है 183, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। तो 3। और राइट साइड से, ठीक है, एंड टेंस डिजिट ऑफ द फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट। तो राइट से आप चलोगे, चौथा नंबर 429, तो इसका टेंस प्लस यानी ढाई का अंक वो कितना है, 2। ठीक है। तो इन दोनों का सम पूछा है तो 3+2 यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 5। ठीक है। यहाँ पे एक फ्रैक्शन है जिसकी अंश जो है न्यूमरेटर उसको 15% और डिनोमिनेटर को 8% घटा दिया, इसको बढ़ा दिया। जैसे अपने पास फ्रैक्शन था x/y। कोई भी नंबर आपके पास होता है वो पूरा 100% होता है, 15 बढ़ा दोगे तो 115। तो x था ये पूरा 100% था, 15 बढ़ा दिया, हो जाएगा 115। ये डिनोमिनेटर था y। ठीक है। इसको 8 कम कर दिया तो कितना बचा, 92। अब ये कह रहा है फ्रैक्शन आ जाती है 15/16। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है। 23 से 5 बार कट रहा है, 23 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार। 5 से कट जाएगा 3 बार, 4 से कट जाएगा 4। तो 3/4 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है अमित सुमित विनय ने 2800 रुपए की, यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, 2800 रुपए उनका टोटल जो सम है, अमाउंट। इस धनराशि को 5-6-3 के अनुपात में डिवाइड करते हैं, प्रत्येक हिस्से में 200 जोड़ दिया जाए तो उनका जो नया रेशियो का वो क्या हुआ। देखिए यहाँ पे टोटल जो वो 2800 है। ठीक है। यहाँ पे रेशियो की बात करें 6, 5, 11 और 1, 14 यानी 14 रेशियो की वैल्यू दी है, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 200 रुपए। ठीक है। ये 5 का 200 गुना 5 करेंगे 1000 और 200 जोड़ दोगे तो इसकी अमाउंट जो प्रिंसिपल या सम कितना आ जाएगा, 1200। 6 दूनी 1200, 200 कितना हो जाएगा, 1400। ये 3 दूनी 600 और 200 कितना हो जाएगा, 800। दो जीरो सभी में यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 7 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है।
यहाँ पे कह रहा है 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में एक राशि 7500 रुपए 7500 रुपए साधारण ब्याज बनता है। तो ये ऐसा ही दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, तो प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी धनराशि पे 2.5% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए टाइम सेम है, कितना, 8 साल, तो ब्याज कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7500 की अपन बात करें, ये यदि आपके पास 100 प्रिंसिपल होता, तो कंबाइंड रेट क्या होती है, आर इंटू टी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 8 गुना 7 56, 8 पंजू 4, 56 और 4, 60% की वैल्यू दी है। ठीक है, हमें कह रहा है कि 2.5% रेट को बढ़ा दे, तो रेट 2.5 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगी, तो 10 गुना 8 80, तो ब्याज कितना आएगा, 80 रुपये आएगा। कब, जब प्रिंसिपल 100, तो प्रिंसिपल यहाँ पे निकालने की अपने को आवश्यकता ही नहीं, अपने को तो क्या पूछा है, ऐसा ही पूछा है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 से 3 टाइम, 20 से 4 टाइम, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2500, 2500 गुना 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, ये है कि हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 11 टू 70 आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 बट नॉट 3, कि 7 से तो पूरा पूरा भाग जाए लेकिन 3 से नहीं जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए, जैसे मैं कहूं कि 1 से लेके 70 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, 70 में 11 से 70 तक की बात हो रही है। ठीक है, बिटवीन की बीच की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे टोटल नंबर हमारे पास 10 है, जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि 7 का तो जाए लेकिन उन नंबर में 3 का नहीं जाए, तो 7 और 3 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम, दोनों प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो इनका एलसीएम की बात करें तो ये हमारे पास कितना आ गया, 21। अब बीच में क्या होगा, जैसे 21 से कितने संख्याओं में भाग जाएगा, तो 70 में आप 21 का भाग दोगे, 21 3 63, पूरा पूरा 3 बार जा रहा है। तो 3 ऐसे नंबर है जिनमें 7 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, तो वो हम माइनस कर देंगे क्योंकि 3 से नहीं होना चाहिए। तो 10 में से 3 घटा दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7। 7 ऐसे नंबर होंगे जिनमें 7 का भाग जाएगा लेकिन 3 का नहीं जाएगा। ठीक है, बस ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।